हेलो प्यारे छोटे छोटे प्यारे बच्चों। आज का नया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है भाई, क्योंकि आज हम लोग इस टॉपिक में केवल देखने वाले हैं परिभाषा, है कि नहीं भाई। और ये कौन सा अध्याय का टॉपिक है सर? सबको पता है, चल क्या रहा है अभी भाई? पहला अध्याय ठोस अवस्था, जो कि कौन किसका है? तो रसायन, 12वीं रसायन का है कि नहीं भाई। आप लोग को दिखाई दे ही गया होगा कि आज हम लोग परिभाषा पढ़ने वाले हैं। संकुलन क्षमता क्या होता है और समन्वय या फिर उप सह संयोजन संख्या क्या होता है भाई, है कि नहीं भाई। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि देखो भाई, अंत तक देखोगे तो समझ में आएगा, और अगर नहीं देखोगे तो कहां से समझ में आएगा? फिर बोलोगे कि सर अच्छे से समझ में नहीं आया, है ना भाई। तो एकदम से दिमाग को पूर्ण तरीके से इसमें फोकस करके देखना भाई। ठीक, जैसे कि इधर पहले हम लोग देखते हैं भाई संकुलन क्षमता। पहले इसको दो भागों में, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं, है कि नहीं भाई। संकुलन क्षमता, ये हमारा हो गया संकुलन क्षमता। देखो, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि हम लोग कुछ पदार्थ बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं भाई? अवयवीकरण होते हैं, पता है कि नहीं? है ना, है कि नहीं भाई। जैसे कि ये हमारा हो गया भाई अवयवीकरण, इसको मिटा देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, ऐसे, ये है कि नहीं। ये हमारे हो गए भाई क्या? अवयवीकरण। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई? गोला भी बोलते हैं ना। ये रगड़ घस वाला गोला बोलो या फिर जो भी गोला बोलो, कहने मतलब याद करने के लिए रगड़ घस वाला गोला, रगड़ घस खाते हो ना गर्मी के दिनों में भाई, वो वाला गोला बोलो, या फिर अलग से गोला बोलो, गोला मतलब गोला। तो क्या होता है भाई, ये जैसे कि हम लोग गोला बनाए हैं या फिर जो अवयवी सॉरी बच्चों, जो अवयवी कण होते हैं या फिर कोई एक पदार्थ है, तो पदार्थ जो होता है इसमें कुछ अवयवी कण होते हैं। तो अवयवी कण घनिष्ठ हुए, घनिष्ठ होने के बावजूद, घनिष्ठ करने मतलब पास पास आने के बावजूद भी कुछ अगर ध्यान देंगे तो हमें इसमें कुछ रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पास भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पास भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पास भी दिखाई दे रहा है। दे रहा है कि नहीं? क्या दिखाई दे रहा है भाई? रिक्त स्थान। इसे ही हम लोग बोलेंगे भाई रिक्तियां। क्या बोलते हैं भाई? रिक्तियां। या फिर इसी को देखो ब्रैकेट में लिख देता हूं अपने शब्दों में, रिक्त स्थान, ये, ताकि कंफ्यूजन ना हो भाई, है कि नहीं भाई। तो क्या बोलेंगे भाई? किसी पदार्थ में या फिर क्रिस्टल निर्माण के दौरान अवयवी जो कण होते हैं, घनिष्ठ होने के पश्चात या फिर घनिष्ठ होने के बावजूद भी उन गोलों के मध्य क्या बच जाते हैं? कुछ रिक्त स्थानें बच जाती है। और ये जो रिक्त स्थानें हैं, इसकी पूर्ति के लिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति, पूर्ति करने मतलब इन रिक्त स्थानों को ऐसे भरने के लिए, पैकिंग करने के लिए जितने अवयवी कणों की आवश्यकता पड़ती है भाई। देखो गोला गोला बना रहा हूं, तो जितने अवयवी कण या फिर गोला की क्या पड़ती है भाई? आवश्यकता पड़ती है, उसे ही बोल देते हैं भाई उस पदार्थ का या फिर क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता। तो कहने मतलब किसी पदार्थ का संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा भाई। ये ज्यादा मतलब कहने मतलब ज्यादा बड़े अंक में नहीं आता भाई प्रश्न, केवल एक अंक में आता है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे भाई? किसी पदार्थ में, लिख दें क्या? चलो लिखते हैं भाई, इसको फिलहाल के लिए मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो भाई, क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ में अवयवी कण अवयवी कण घनिष्ठ होने के पश्चात भी उनके मध्य कुछ रिक्त स्थान क्या हो जाता है भाई? बच जाता है, जिसकी
पूर्ति करने के लिए जितने, देखो यहाँ पर आप लोग गोले भी बोल सकते हो या फिर इसी को अवयवी कण भी बोल सकते हो, है कि नहीं भाई? कि क्या होती है भाई? आवश्यकता। देखो यहाँ पर होती है भी लिख सकते हो या फिर इसी को लिख सकते हो पड़ती है। क्या कहलाता है भाई? तो संकुलन क्षमता कहलाती है। संकुलन क्षमता कहलाती, यहां पर ये ऐसे है ना भाई? वही बोले हैं कि नहीं, मान लो जैसे कि अगर हम छोटा सा यहां पर एक और बनाना चाहेंगे ऐसे, देखो यहां पर कुछ क्या बचा है? रिक्त स्थान बचा है। तो इसी रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जितने गोली की आवश्यकता पड़ेगा भाई, वही हमारा क्या कहा जाएगा? संकुलन क्षमता, है कि नहीं भाई? आशा करता हूं कि संकुलन क्षमता का परिभाषा समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है हमारा आज का परिभाषा, तो समन्वय, या फिर इसी को बोलते हैं भाई उप सह संयोजन संख्या। देखो भाई यहां पर संख्या का मतलब सबको पता है, कुछ नंबर होगा, 1 2 3 4 5, इनफाइनाइट, है कि नहीं? यही कुछ ना कुछ संख्या होगा भाई। ठीक, तो हम लोग जैसे कि इसमें पता है घनिष्ठ हुए, अब घनिष्ठ हुए तो एक दूसरे को स्पर्श किए, किए कि नहीं, तो बस उसी के आधार पर ये भी प्रश्न का आंसर मिलेगा। देखना भाई, जैसे कि हम लोग अगर बनाना चाहेंगे, ये मान लेते हैं एक गोला वाला बनाते हैं, सॉरी एक पंक्ति वाला बनाते हैं। ये पहला एक पंक्ति के बनाए, दूसरा बना ले कैसा भाई? 2 पंक्ति या फिर 2 से अधिक पंक्ति, ऐसे ऐसे। अगर एक और हम चित्र बनाते हैं, तीसरा, ऐसे देखो 3 चित्र बनाए हैं भाई, और तीनों चित्र में क्या किए भाई? ये गोले हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई? स्पर्श कर रहे हैं, है कि नहीं? कहने का मतलब एकदम घनिष्ठ होने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो देखो हमारा परिभाषा क्या बनेगा सर? समन्वय या फिर उप सहसंयोजन संख्या, है कि नहीं भाई? जब किसी पदार्थ के निर्माण में, या फिर पदार्थ ना बोल करके हम लोग एक लाइन से बोल सकते हैं क्रिस्टल जालक के निर्माण में, है कि नहीं, जो अवयवी कण या फिर गोला होते हैं, अवयवी कण या फिर उसी को बोलते हैं भाई गोला। देखो यही है ना, अब बार बार नहीं लिख रहा हूं भाई उसको मैं, है कि नहीं? जो अवयवी कण या फिर गोला होते हैं, अपने आसपास के, आसपास मतलब पारा पड़ोसी के जितने गोले को स्पर्श करते हैं भाई, है ना भाई? चाहे वो एक गोले को स्पर्श करे, चाहे 5, चाहे 10, चाहे 15, चाहे 2, चाहे 4, चाहे 6, है कि नहीं भाई? वही उस गोले का क्या कहलाता है भाई? समन्वय या फिर उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है भाई। जैसे कि अगर हम पहले चित्र की बात करेंगे, हम लोग क्या बोले हैं? किसी क्रिस्टल जालक के निर्माण के दौरान जो अवयवी जो कण या फिर गोला होते हैं, अपने निकटवर्ती, निकटवर्ती मतलब पास वाले जितने गोले को स्पर्श करते हैं भाई। देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक गोला इसको स्पर्श कर रहा है, ये दूसरा गोला इसको स्पर्श कर रहा है, और ये इसी गोले के लिए दोनों गोले क्या बनेंगे? इसका उप सहसंयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या। तो पहले चित्र का उप सहसंयोजन संख्या कितना है? 2 है भाई, है कि नहीं? पहले परिभाषा लिखें क्या? चलो लिखते हैं भाई। देखो किसी, देखो भाई पदार्थ बोलो या फिर इसी को बोल सकते हैं भाई क्रिस्टल जालक, ठीक, निर्माण के दौरान, निर्माण के दौरान
जो हमारे अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण अपने, देखो भाई यहां पर अवयवी कण के स्थान पर आप लोग गोला भी लिख सकते हो ना, तो भी कोई गलत नहीं होगा। अपने जो निकटवर्ती होते हैं, निकटवर्ती, जो किसको भाई, अवयवी कण जो होते हैं अपने निकटवर्ती कणों को, या फिर यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं भाई गोला को, या फिर अवयवी कण को, कण या फिर अवयवी कण को क्या करते हैं भाई, स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, क्या कहलाता है भाई, समन्वय संख्या कहलाता है भाई, समन्वय संख्या या फिर उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है। देखो क्या बोले हैं, पदार्थ किसी, हाँ यहां से परिभाषा चालू है ना, किसी पदार्थ या फिर क्रिस्टल जलक निर्माण के दौरान अवयवी कण अपने निकटवर्ती जितने कण, यहाँ पर फिर कण भी बोल सकते हैं, फिर जितने कणों को स्पर्श करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है भाई, समन्वय संख्या कहलाता है। अगर हम बात करेंगे दूसरे चित्र का, पहला तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं भाई, कमेंट में जरूर बताना। देखो भाई बिना कमेंट किए बिना मत जाना, ताकि मेरे को भी समझ में आए कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम लोग दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे चित्र में मान लेते हैं कोई एक गोला, ये वाले गोले की अगर लेते हैं, तो ये गोला किसको कितने को स्पर्श कर, देखो ऊपर देखेंगे तो इसको स्पर्श कर रहा है, उधर दायां तरफ देखेंगे तो इसको स्पर्श कर रहे हैं, नीचे देखेंगे तो निचले वाले को स्पर्श कर रहा है, बायां देखेंगे तो इसको स्पर्श कर रहा है। कहने मतलब 1 2 3 4, तो दूसरे चित्र का समन्वय संख्या कितना है भाई, तो 4 है कि नहीं भाई, कि जो एक गोला है अन्य 4 गोले को स्पर्श कर रहा है भाई, तो वही उसका क्या कहलाएगा भाई, समन्वय या फिर उप सहसंयोजन संख्या कहलाएगा। देखो तीसरा क्या बोला जाता है, तीसरे भी सेम टू सेम देखेंगे, मान लेते हैं कौन से गोले की बात करेंगे, ये वाले गोले की देखेंगे। देखो ऊपर 1, ये ऊपर में ही 2, दाएं पक्ष में 3, दाएं के हल्का से नीचे 4, और दाएं बायां की तरफ 5, और पूर्ण तरीके से बायां में 6। कहीं में देखो 1 2 3 4 5 6, हुआ कि नहीं। तो तीसरे के लिए उप सहसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसका परिभाषा है भाई, और कुछ इस प्रकार से संकुलन क्षमता का परिभाषा है कि नहीं भाई। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को आज का यह सेशन समझ में आया होगा, है कि नहीं भाई। अगर मेरे प्यारे बच्चों वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करना, है कि नहीं भाई। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत भाई। कई बच्चे होते हैं मस्त वीडियो देख लिए, एकदम आराम से बैठ करके देख लिए हीरो बाबू की तरह, फिर मस्त स्किप करते करते फिर चले जाते हैं। तो देखो भाई ऐसा मत किया करो, है कि नहीं भाई। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में जरूर बताना कि यह टॉपिक आप लोग को समझ में आया कि नहीं, है कि नहीं भाई। फिर मिलते हैं आप लोग को इसी अध्याय का नया टॉपिक में। थैंक यू।